फिर से समरी। ये है समरी नेल्सन मंडेला की, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और दोस्तों ये उसी का एक अंश है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। आखिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है क्या? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा। नेल्सन मंडेला वही व्यक्ति हैं जो 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। और वहां पर पूरी जो चली आ रही प्रथा थी डिस्क्रिमिनेशन वाली, वहां वो पूरी बदल कर रख देते हैं। दोस्तों इसमें हम मेन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, पहले तो जान लें ये क्लास 10th में दी गई एक कहानी है, एक दिया गया एक चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 है और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में इसमें से क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। ये क्लास 10th में जब आप बोर्ड्स में देखते हैं तो इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एक्सेप्ट आ सकता है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें शॉर्ट आ सकते हैं। एनीथिंग यू कैन फाइंड देयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जब इसमें सीखने वाले हैं तो हमें सीखना है कि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। कब बनते हैं? 1994 में। वो 1994 को जब ये अपनी शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, वहां पर बहुत सारे देशों से आए हुए लोग होते हैं और वो सभी गवाह बनते हैं नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के। तो वहां पर जब ये शपथ लेते हैं तो उसमें सारी बातें बताई जाती हैं। उनमें से हम जानते हैं कि इनकी एक पार्टी है जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। यहां पर हम देखते हैं इनको 400 में से 252 सीटें मिलती हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है। और वहां पर जब ये ओथ लेते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये इनॉग्रेशन होता है, कहां पर होता है? ये होता है यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर मतलब ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जो ऊपर से खुली हुई थी, बिना छत की थी और यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं यहां पर। और यहां पर आगे देखते हैं, यहां पर जब सारे लोग एक साथ वहां पर इकट्ठे होते हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद होते हैं और वो गवाह बनते हैं प्रेसिडेंट की ओथ के। और हम देखते हैं वहां पर जो ब्लैक थे और जो व्हाइट थे, उन दोनों के बीच का जो संघर्ष चला आ रहा था वो आज खत्म होने जा रहा था। मतलब 10 मई 1994 को ये लड़ाई इनकी खत्म होने जा रही थी। ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही थी। वहां पर जो व्हाइट्स थे, जो श्वेत लोग थे, वो ओवर रूल कर रहे थे वहां के ब्लैक लोगों पर। यहां पर जितने भी अश्वेत लोग थे, जिनमें से नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने इस दुख को देखा, इस परेशानी का सामना किया कि किस तरह से जो वहां पर व्हाइट लोग हैं उन पर अत्याचार करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उनका शोषण करते हैं। और एक चीज देखने में आती है यहाँ, सबसे बड़ी चीज है वो है अपार्थीड। अपार्थीड एक ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा हूं मैं यहाँ पर। अपार्थीड एक चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ये अपार्थीड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है वहां के लीडर्स द्वारा या वहां की सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों को बांटा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर 2 नेशनल एंथम होते हैं। ये 2 नेशनल एंथम कैसे होते हैं? हमारे यहाँ पर तो एक ही नेशनल एंथम है और यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि वहां की विचारधारा के आधार पर ये 2 नेशनल एंथम बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये है निकोसी सिकेलेली नाम से एक अफ्रीकन जो वहां का था, जो बेसिकली था, ये निकोसी सिकेलेली नाम से एक नेशनल एंथम होता है वहां पर। फिर दूसरा एक और होता है, जैसे ये डाई स्टेम ब्लैक्स के लिए होता है। ये जो ब्लैक्स लोग हैं यहाँ पर ये डाई स्टेम को गाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनका इनॉग्रेशन होता है, इनकी ओथ होती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा था हजारों सालों से, ये व्हाइट्स का कहां पर? ब्लैक्स के ऊपर। ब्लैक्स को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। नेल्सन मंडेला ने इस सारी समस्या को फेस किया, उसको समझा और खुद भी उसके शिकार हुए, लेकिन फाइनली ये उसके लिए
प्रयास करते रहे और इन्होंने ये राजनीति में अपनी जगह बनाते रहे, लेकिन क्या हुआ, इन पर कुछ केस हो जाते हैं और इस केस में ये इन्हें 5 साल की सजा बोली जाती है, लेकिन इनकी सजा बढ़ा दी जाती है। फिर इनको करीब 27 साल की इनको सजा होती है और सबके बाद में ये आते हैं और फिर ये प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यहां पर इस ओथ में, इस इनॉग्रेशन में बहुत सारे लोग तो शामिल होते हैं और यहाँ पर इनकी बेटी जेनानी भी होती है। यहाँ और भी 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो शपथ लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ जो मौसम साफ होता है और आकाश में ऊंचाई से उड़ते हुए दिखाई देते हैं इनको कुछ जेट, ये जेट कुछ हेलीकॉप्टर्स जो कि कुछ रंग बिखेरते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट के स्वागत में होते हैं। और यहाँ पर इसी ओथ के दौरान इनके सामने कुछ जनरल्स होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनकी छाती पर बहुत सारे मेडल्स होते हैं और ये इनको सैल्यूट करते हैं। ये वही जनरल्स होते हैं या ये वही कर्नल्स होते हैं, ये वही ऑफिसर्स होते हैं फोर्स के जो कभी इनको जेल में होने के दौरान इन पर अत्याचार करते थे, इनको मारते थे, पीटते थे, लेकिन समय ऐसे बदला कि यही लोग अब इनको सैल्यूट करते हैं। दोस्तों यहां अपनी स्पीच में ये बताते हैं कि वी हैव 2 ऑब्लिगेशंस, मतलब हमारी 2 ड्यूटीज होती हैं। वो होती हैं सबसे पहले एक हमारी मदरलैंड की होती है, हमारे कंट्रीमैन के लिए होती है, मतलब हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लिए काम करें, हम अपनी मातृभूमि के लिए काम करें। और दूसरा होता है हमारा फैमिली के लिए, मतलब हमारे भाई बहन, माँ बाप, हम खुद, हमारे जितने भी लोग होते हैं हम उनके लिए भी जिम्मेदार बने। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये चीज बताई गई। आगे कहते हैं कि अब से वहां उनके देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हो जाएगा, जहां पर सारे लोग खुशी से रह सकेंगे, कोई बिना भेदभाव के जीवन यापन कर सकेंगे। उनका मानना था कि जो नॉन रेशियल और रेशियल का जो फासला था वो कम हो जाना चाहिए। और आगे मंडेला जो है थैंक्स बोलते हैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स को, उन सभी जितने भी लोग थे जिन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया या जिन्होंने इस नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो इसके लिए शहीद हो गए। उन्होंने आगे भी कहा है कि वो कहते हैं कि जो करेज होता है वो नहीं होता, मतलब हिम्मत वो नहीं है कि आप ना डरें, बल्कि डर पर आप जीत पा लें, तब आपकी हिम्मत दिखाई देती है। आगे बताते हैं कि उन्होंने जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने कभी कोई नफरत नहीं की थी, ना ही वो कभी इस चीज के लिए उन्होंने कभी इस चीज के लिए इच्छा जताई थी कि उन्हें फ्रीडम होना है, क्योंकि उनका तो मानना ये था कि वो तो फ्रीडम के साथ ही पैदा हुए थे। लेकिन जब अपने देश में जब वो बड़े होते हैं, उनको समझ में आने लगता है वो पूरा भेदभाव, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, तब उनको समझ में आता है कि यहाँ तो फ्रीडम लेनी पड़ेगी और इसलिए उन्होंने वो लड़ाई जारी रखी। और आगे बताते हैं कि इस कहानी का जो थीम है वो थीम जो है फ्रीडम, जस्टिस और इक्वलिटी है। जैसे किसी देश के अंदर जब भी कोई बदलाव आना होता है तो वहां पर बने हुए गैप को पहले खत्म करना होता है, वैसे ही यहाँ पर जो भेदभाव चल रहा था, यहाँ पर अत्याचार चल रहा था ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट्स के द्वारा, वो सारा का सारा जो एक तरह से बहुत बड़ा घाव बन चुका था, जिसको नेल्सन मंडेला ने भरने का पूरा प्रयास किया। नेल्सन मंडेला को फिर बाद में इस काम के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाता है और उसी में से उनको एक नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है, इक्वालिटी सिखाती है, हमें ये फ्रीडम सिखाती है और हम फ्रीडम के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, ये सारी चीजें हमें ये कहानी सिखाती है। सो दोस्तों ये थी पूरी ऑटोबायोग्राफी जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपने बारे में बताया है। तो यहाँ पर इनकी ओथ पूरी हो जाती है और ये यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी खत्म हो जाती है। वैसे तो ऑटोबायोग्राफी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश है जो क्लास 10th में दिया गया है और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।